ओम श्री शक्ति नमः। 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 एकादशी के जया आदि भेद नकर व्रत का स्वरूप एकादशी की वेदित उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन। नारद जी ने पूछा, मारे माँ द्वादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाले है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशिनी इन चार नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली, इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुण्य वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। सब जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन षष्ठ गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो षष्ठ गुने से भी अधिक फल देता है। तथा जब जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पूछे नक्षत्र हो तो वह माह पुण्यमयी पाप नाशिनी तिथि कहलाती है। जो एक वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्त तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन काकुटस्थ नहुष तथा राजा गाड़ी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिसे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 60 जन्मों के कायिक वार्षिक और मासिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी दशी व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके उस समय उन्होंने वंश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्ट व्रत तथा एक 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 मुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जराने यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में माघ शेष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्ध सिद्ध पुरुष दशमी को सदा एक मुक्त रहे अथवा 100 संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। ग्रस्त के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न से नीका है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहां स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ ने घर पर उक्त विधि से स्नान करे। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्यु का लगा ले अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्यु के हर में पापयन्मया पूर्वसंचितम। वसुंधरे वसुंधरे आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर आपको अपने
पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उसे मेरे पाप पाप को हल वर्ती पुरुष को चाहिए कि वह एक शीत और टूट संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अनतेयज पाखंडी मिथ्यावादी ब्राह्मण निंदक अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्यान्य दुराचारी परधन हारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में विभक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखे। पाठ उस दिन निंदा और मैथुन का परित्याग करे। धर्म शास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नरश्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही ये शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पाठ द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंको द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशी व्रत की 24 कला के बराबर भी नहीं है। प्रभात क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रह के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की घृणा करते हैं। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ आप इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्य में एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय है? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूल नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकेत तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विश्राम करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, यह देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ। वे आप लोगों की रक्षा करेंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर से सागर के जल में सो रहे थे। उसका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मोर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है।
इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में टालंजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूल दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। संड्रवती से नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके सब लोग से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तथा वायु तथा वरुण भी उसने उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन में सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर संडावर्तीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देख कर बोला, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से वियर हो उठे। पांडु नंदन तट पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छीन भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ श्यामवती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूल भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। बस उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को छोटे देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा देवी अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूल ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार के युद्ध काल में निपुण थी। वह मूल नामक महान असुर उसके मुखार की मात्रा से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, आपके इस क्रम से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः आपके मन में जैसी रुचि हो, उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं आपको दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो। श्रीरानंद, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नग्न अथवा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, आप तो कुछ कहती हो, क्या आप तो कुछ कहती हो, वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर माँ व्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह 30 एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक 30 एकादशी उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में प्रारंभ करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से स्पीड हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्ती तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो
पहले टीटी का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी में कोई उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सृष्ट गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।